जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। चालीसा पाठ के साथ साथ हनुमान जी की पूजा आराधना के साथ साथ कुछ छोटे छोटे उपाय भी होते हैं जिसको अगर किया जाए तो जीवन से नकारात्मकता दूर होती है। क्योंकि जब भी कोई परेशानी आती है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या किसी भी प्रकार की हो, ये जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, नेगेटिव एनर्जी हैं, इनका हाथ भी होता है इसके पीछे। बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, बहुत सारे समय समय पे लोग लिखते भी हैं, पूछते भी हैं कि हम तो इतने दिनों से पूजा कर रहे हैं, किस कारण से ये पूजा फलीभूत नहीं हो पा रही है। वैसे तो जैसे जैसे भक्ति की अवस्था बढ़ती है, भक्ति हमारी मजबूत प्रगाढ़ होती है, इन छोटे छोटे उपायों की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। लेकिन जो लोग अभी शुरुआती दौर में हैं, इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनके लिए उपाय बहुत काम के साबित होते हैं, बड़े कारगर हो जाते हैं। उसी में से एक है फिटकिरी। फिटकिरी का बहुत ही विशेष महत्व है और खासकर नकारात्मकता को दूर करने के लिए, जो बुरी शक्तियां हैं इसको दूर करने के लिए फिटकिरी का इस्तेमाल होता है। फिटकिरी का इस्तेमाल आप करेंगे अगर घर में, तो आप देखेंगे कि बहुत जल्द ही इसमें घर में खुशनुमा माहौल देखने को मिलने लगता है। बुरी शक्तियों की वजह से अगर ये परेशानी आ रही है तो ये परेशानियां दूर हो जाती हैं। उसका एक महा उपाय ये है कि कांच की कटोरी में, कांच की ग्लास की कटोरी में, कांच की कटोरी में एक फिटकिरी उसमें रख कर के, कटोरी और फिर फिटकिरी उसमें डाल के, पानी नहीं, उसमें रख कर के, अगर मुख्य दरवाजे पे कोई ऐसी जगह हो जहाँ टेबल हो या कुछ रखने की जगह हो, तो वहाँ पे अगर रख दिया जाए तो नकारात्मक शक्तियाँ घर में प्रवेश नहीं करती। तो ये बहुत बड़ा एक उपाय है नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए, और घर में हमेशा एक सुख चैन का वातावरण बना रहे, इसके लिए आवश्यक है कि अगर ये उपाय किए जाएं। फिटकिरी का, कपूर का जिस प्रकार से महत्व है उसी प्रकार से फिटकिरी का भी है। तो फिटकिरी को अगर हम रख दें दरवाजे पे तो इससे बहुत ही लाभ देखने को मिलता है। कई बार बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता। मन नहीं लगने का तात्पर्य है कि एकाग्रता नहीं बनती, मन इतना चंचल हो जाता है कि किताबों में रमता ही नहीं है। वहाँ से उठ कर के बच्चे कभी इधर कभी उधर, कभी बैठे भी हैं पढ़ने के लिए तो मन नहीं लगता। तो उनके स्टडी टेबल पे, पढ़ने वाली मेज़ पे अगर वहाँ पे फिटकिरी रख दिया जाए किसी कोने में लेकर के, तो इससे भी ये देखा गया है कि बहुत इसका शुभ परिणाम देखने को मिलता है और एकाग्रता में वृद्धि होती है। लाल कपड़े में अगर फिटकिरी को बांध करके शनिवार के दिन अपने कार्य क्षेत्र, जहाँ भी जो भी आप कार्य करते हैं उस कार्य क्षेत्र के मुख्य दरवाजे पर लटका दिया जाए तो नज़र दोष नहीं लगता। कई बार नज़र दोष की वजह से जो परेशानी आती हैं, किसी की नज़र लग गई, किसी की हाय लग गई, तमाम तरह की जो बातें आती हैं वो सब दूर हो जाता है। तो बहुत सारे जो औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, हमने देखा है कि वहाँ पे लोग फिटकिरी लटकाते हैं साइड में। कई बार कपड़े में बंधा होगा, कभी देखने को मिले, जिज्ञासा करें तो पता चलेगा कि फिटकिरी उसमें रखा गया है। नींबू मिर्च का तो इस्तेमाल किया ही जाता है, लेकिन फिटकिरी का भी बड़ा विशेष महत्व उसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छी नींद अगर नहीं आ रही हो, नींद उचट जा रही हो या बुरे सपने आ रहे हों, बुरे सपनों की वजह से कुछ लोग तो सोने में ही उनको बड़ी मुश्किल हो जाती है, सोने से डरते हैं कि कहीं बुरे सपने ना आ जाए। तो ऐसे लोग अपने तकिया के नीचे अगर फिटकिरी रखते हैं अगर तकिया के नीचे, तो फिर उनको अच्छी नींद आती है और बुरे सपने नहीं आते, डरेंगे नहीं वो सपने में। बहुत लोग, जो बच्चे भी डर जाते हैं कई बार, तो बच्चे भी डरेंगे नहीं, बड़ों को भी डर नहीं लगेगा। तो तकिया के नीचे फिटकिरी रख करके सो जाएं। वैसे भी जो बिस्तर है हमारा, उसके चारों कोनों पे अगर फिटकिरी उस पर रख दिया जाए, या फिर जो उसका पाँव है बिस्तर का, वहाँ फिटकिरी रख दिया जाए, इससे भी काफ़ी अच्छा रहता है और अच्छी नींद आती है। दूसरी बात कि अगर नज़र दोष से जो लोग परेशान हैं, उसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत पहले से ही एक उपाय चला रहा है। नमक और राई जो काली सरसों होती है, जिसको राई कहते हैं, काली सरसों और ये नमक ले करके शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन या रविवार के दिन उसको ले करके, और जो भी नज़र दोष से पीड़ित व्यक्ति है उसके सर के ऊपर से उल्टी दिशा में, यानी घड़ी की जो सुई चलती है उसके उल्टी दिशा में 7 बार घुमा करके और उसको
जला दिया जाए नमक और राई को। अग्नि प्रज्वलित है और उसमें नमक राई 7 बार घुमा करके उसमें उसको डाल दिया जाए तो नज़र दोष बिल्कुल दूर हो जाता है। बहुत सारे बच्चे जो कई बार रोते रहते हैं, क्यों रो रहे हैं पता ही नहीं चलता, क्या चाहिए उनको पता ही नहीं रहता, रोना ही नहीं छोड़ते, तो ऐसे बच्चे भी ठीक हो जाते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे उपाय हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने के साथ साथ ये भी समय समय पे किया जाए, धुनी घुमाई जाए, पूरे घर में कपूर की आरती की जाए, तो इससे सकारात्मकता का वास होता है और सब मंगल ही मंगल होता है, सब बढ़िया रहता है। जय सिया राम।